Hello students, welcome back. Today we will discuss fifth poem, Where do all the teacher go? कि सभी टीचर कहाँ चले जाते हैं। ये पीटर डिक्सन की लिखी हुई पोएम है। फर्स्ट स्टैंजा है, वेयर डू ऑल द टीचर गो, कि सभी टीचर कहाँ जाते हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं। तो एक स्टूडेंट है, वो समझ नहीं पाता कि टीचर स्कूल के बाद वो कहाँ जाते हैं। टीचर स्कूल ऑफ होने के बाद डू दे लिव इन हाउसेज, वो कहता है कि क्या वो भी अपने घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर शॉक्स, क्या वो भी अपने शॉक्स मोज़ों को वॉश करते हैं, धोते हैं अपने मोजे। डू दे वियर पजामा, क्या टीचर भी पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या टीचर भी टीवी को देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, और जैसा कि एक छोटा बच्चा है, उसकी उत्सुक होकर अपने ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या टीचर भी अपने जैसे छोटे बच्चे नाक में उंगली डालकर साफ़ करते हैं, क्या आप टीचर भी ऐसा कुछ करते हैं। द सेम एज़ यू एंड मी, बच्चा कहता है कि जैसा कि आप और हम करते हैं, क्या टीचर भी ऐसा ही करते हैं, दूसरे बच्चों से पूछता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट, नेम पोएम का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर गो, एंड द राइट ऑफ द पोएट इज़ पीटर डिक्सन, और इस पोएट कविता का जो पोएट है पीटर डिक्सन है। व्हाट डज द पोएट वांट टू नो, कवि क्या जानना चाहता है। द पोएट वांट्स टू नो दैट ऑल द टीचर डू व्हेन इट इज़ 4 o'clock, कि जब 4 बज जाते हैं सभी टीचर क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो बच्चा यह जानना चाहता है। वाई डज ही वांट टू नो दिस, वह यह सब क्यों जानना चाहता है। ही वांट्स टू नो दिस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होता है उत्सुकता, कि ये सब कुछ एक बच्चा अपने मन में उठने वाले सवालों का जवाब जानने के लिए पूछना चाहता है। उत्सुक होकर वह इन सब सवालों को पूछ रहा है कि टीचर क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। व्हाट डज द फ्रेजेस पिक देयर नोज मीन, फ्रेजेस जो दे रखा है पिक देयर नोज का क्या मतलब है। इसका मतलब है रिमूव डस्ट फ्रॉम देयर नोज विद द हेल्प ऑफ ए फिंगर, कि जिस तरह छोटे बच्चे अपने नाक में उंगली डालकर अपने नाक को साफ़ करते हैं, अंदर से डस्ट रिमूव करते हैं, तो कि क्या टीचर भी इस तरह से अपने नाक के अंदर फिंगर को डालकर अपने नाक को साफ़ करते हैं। तो जो स्टूडेंट है वो छोटा स्टूडेंट है, वो उनको इन सवालों का पता नहीं है, इसलिए वह अपने इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। नेक्स्ट स्टैंजा है, डू दे लिव विद देयर पीपल्स, क्या टीचर भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्मी और डैडी होते हैं। एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन, वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे भी कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड, क्या वो भी कभी बुरे थे। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने भी जैसे बच्चे सीखते समय गलतियां करते हैं, क्या उन्होंने भी कभी अपनी ज़िंदगी में गलतियां की थी। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने भी गलतियां की। वर दे पुनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उनको गलतियों के लिए सज़ा मिली, उनको भी टीचरों ने जैसे बच्चों को डांट मिलती है, क्या उनको भी अपने टीचरों से डांट पड़ती थी। इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैक्स, क्या उन्होंने कभी चॉकलेट चुराई। हु डज, इसके कुछ क्वेश्चन हैं आगे। हु डज दे रेफर टू, दे किसके लिए प्रयोग किया गया है। दे रेफर टू द टीचर्स, दे वर्ड जो है वो टीचरों के लिए प्रयोग किया गया है। नेम टू थिंग दैट द पोएट वांट टू नो अबाउट देम, दो वस्तुओं के नाम बताओ जो उनका कवि जानना चाहता है टीचरों के बारे में। द पोएट वांट टू नो, पहला है इफ़ दे वर एवर चिल्ड्रन, कि क्या टीचर भी कभी बच्चे होते थे। इफ़ दे वर एवर बैड, क्या वे भी कभी बुरे होते थे।
थर्ड क्वेश्चन है नेम वन थिंग फॉर व्हाट दे कुड बी पुनिश्ड, कि ऐसा कोई चीज़ जिसके लिए टीचरों को भी पुनिशमेंट मिलती होगी। दे कुड बी पुनिश्ड इफ़ दे मेड मिस्टेक्स, कि उनको भी शायद सज़ा मिलती होगी जब वो कभी मिस्टेक करते होंगे, गलती करते होंगे, तो टीचरों को भी सज़ा मिलती होगी। राइट ए पेयर और रिदमिक वर्ड, इस पोएम में स्टैंजा में से जो रिदमिक वर्ड हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी है, मीनिंग अलग है। मिस्टेक्स और फ्लेक्स, मिस्टेक्स होता है गलतियाँ, फ्लेक्स होता है जो हमारे चॉकलेट के ऊपर का पपड़ी होती है, परत होती है, उसको बोलते हैं फ्लेक्स। तो ये 2 स्टैंजा हो गए हैं। अब थर्ड स्टैंजा की बात करते हैं। थर्ड है डिड दे एवर लूज देयर हेम बुक। हेम बुक होती है पवित्र पुस्तकें, जैसे कि हमारे घरों में होती हैं, उसमें से भजन की बुक्स है या कोई भी पवित्र ग्रंथ है, उन बुक्स को क्या उन्होंने कभी गुम कर दिया है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वे भी कभी फल और सब्जियां पसंद नहीं करते थे। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या उन्होंने भी डेस्क के ऊपर जैसे निशान बनाए, जो बेंच होता है स्कूल का, उसके बेंच के ऊपर कोई निशान बनाया, जैसे हम कुछ स्टूडेंट अपना नाम लिख देते हैं ऐसे। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने भी पुरानी भद्दी जीन्स पहनी है। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, तो वो बच्चा निश्चय करता है कि मैं एक टीचर के पीछे जाऊंगा, देखूंगा कि वह क्या करता है, कहाँ जाता है। आई विल फाइंड आउट वट दे डू, मैं ये जानना चाहूँगा कि वह क्या करता है। देन आई विल पुट इट इन ए पोएम, और कवि कहता है कि मैं तब वो जो कुछ मैं देखूँगा टीचर को करते हुए, तो वो सब मैं एक पोएम में लिखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि वह तुम लोग पढ़ सको, तुम्हारे लिए पढ़ी जा सके। तो इस पोएम स्टैंजा के हम क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। हुज हिम बुक्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, किस पवित्र पुस्तकों की, भजनों की पुस्तकों की बात कही गई है। टीचर्स हेमन बुक्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो टीचर्स के जो भजन की बुक्स हैं उनकी बात कही गई है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। When could they scribble on the desktop, कि वो डेस्क के ऊपर कब निशान बनाते थे, खरोंचे लगाते थे। They could scribble on the desktops when they were children, शायद वो भी जब वो बच्चे थे वो भी डेस्क के ऊपर इस तरह से निशान लगाते थे, खरोंचे लगाते थे जब वो बच्चे थे। थर्ड क्वेश्चन है वाई डज द पोएट वांट टू फॉलो देम, कवि उनको टीचर्स के पीछे क्यों जाना चाहता है। द पोएट वांट्स टू फॉलो वन टू नो वट दे डू आफ्टर 4 o'clock, कवि एक टीचर के पीछे इसलिए जाना चाहता है, वह जानना चाहता है कि टीचर 4 बजे के बाद क्या करते हैं। हु विल राइट ए पोएम एंड हु विल रीड इट आउट, तो पोएम को कौन लिखेगा और कौन इसको पढ़ेगा। द स्पीकर और द पोएट विल राइट ए पोएम, जो पोएट है इस कविता का, जो स्पीकर है, वह इस पोएम को लिखेगा। एंड द टीचर विल रीड इट आउट, और जो स्कूल टीचर है वह इस पोएम को पढ़ के सुनाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आंसर और इस पोएम के। ये पोएम हमने एमबीडी की बुक से ली है, तो आपके पास जो बुक होगी उसमें से देख लेना, और यहाँ से सिर्फ आप लोग समझो, और समझने के बाद आप इसको अपने नोटबुक में लिखो और पढ़ो, लर्न और राइट आपने करना है। तो मिलते हैं नई पोएम के साथ, और नेक्स्ट पोएम में। अगर पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।